नमस्कार साथियों, आज की अपनी स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है वह एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाहे आरएस की एग्ज़ाम हो, चाहे वीडियो की एग्ज़ाम हो, चाहे पटवारी की एग्ज़ाम हो, चाहे टीचर की एग्ज़ाम हो, यह जो स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वह सेंट्रल गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम है और यह राजस्थान में भी इम्प्लीमेंटेड है। इसलिए इससे संबंधित सवाल हर बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। साथ में आरएएस मेंस 2023 में भी इस स्कीम के ऊपर 10 नंबर को क्वेश्चन पूछे गए हो, तो यह स्कीम अपने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो इस स्कीम के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, फैक्ट हैं, उनके बारे में चर्चा कर लें और आप याद कर लें। बिल्कुल, सबसे पहला पॉइंट यह है कि यह एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। नाम में दे रखी है फसल बीमा योजना है। यदि कोई भी किसान फसल उगावा है और वो फसल में कोई भी तरह का नुकसान हो जाए, कोई भी तरह को प्राकृतिक आपदा की वजह से, तो उन परिस्थिति में सरकार वो फसल का जितना भी रुपया है वह किसान ने देगी। चाहे वो जो नुकसान है वो फसल के कटवा से पहले हो जाए या ही चाहे फसल का कटवा का बाद में हो जाए, यानी कि जब तक फसल खड़ी ही, जब तक अगर कोई नुकसान होगा तो भी सरकार पैसा देगी, या फिर फसल काटने के बाद में यदि वो फसल ने चूहा खागा या फिर गोडाउन में रखी रखी खराब होगी तो भी उसका पैसा सरकार देगी। तो इनमें प्री सोविंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग दोनों तरह का जो नुकसान है उनको इंश्योरेंस सरकार देगी अपना। उसका साथ में अपना यह भी याद रखना है कि यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से क्या मतलब है, एक ही स्कीम जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों भाग ले हुए, यानी दोनों उस स्कीम में पैसा लगाए। देखो, यहाँ ये बात बहुत ही स्पष्ट तरीके से दी हुई है कि जो भी इस स्कीम के ऊपर पैसा लगेगा उसमें 50% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 50% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी। परंतु जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसके केस में, यानी कि आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, उनके केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट 90% देगी और स्टेट गवर्नमेंट 10% देगी। परंतु यह चीज़ अपने लिए इतनी इंपॉर्टेंट कौन है जितनी कि यह वाली चीज़ है। बाकी सभी स्टेट के केस में 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 50% स्टेट गवर्नमेंट देगी, यानी कि यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। चलो इस स्कीम के बारे में अगलो इंपॉर्टेंट बात देखा। यह स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की, यानी कि कृषि मंत्रालय एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है उसके द्वारा ये स्कीम चलाई गई है। ये जो स्कीम है वो 2016 में चलाई गई थी। देखो, ये जो डेट दी हुई है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अपना 2016 में चलाई गई और अपने यह बात याद रखनी है। एग्जाम में उसका यहाँ पूछ ले, बताओ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब चलाई गई थी, ऑप्शन में दे दे 2015, 16, 17, 18, तो हमें टिक किस पे करना है, 2016 पे। इसके अलावा इस स्कीम में सभी फार्मर्स को फ़ायदा मिलेगा, यानी जो भी फार्मर फसल उगावा है उन फ़ायदा मिलेगा। परंतु इस स्कीम की एक खास बात यह भी है कि में सिर्फ जो किसान जिनका नाम पर ज़मीन है बनने ही कौन फ़ायदा मिले, बल्कि बन किसानों भी फ़ायदा मिलेगा जो दूसरा की ज़मीन पर फसल उगा रहे हैं। भाई बाटा पर ले लें, हाँ, कोई भी ज़मीन जिनके हुआ है कि 1/4 हिस्सों या फिर 1/3 हिस्सों जो किसान हुआ है वो किसान का ज़मीन का मालिक न दे दे है, बाकी वो खुद रख ले है। तो बन किसानन भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाएगी। ठीक है। इस स्कीम की एक खास बात यह भी है कि सारा का सारा पैसा सरकार कौन दे। सरकार यह चाहवा है कि ते भी कुछ पैसा दो ताकि खुद भी ते फसल को ध्यान रखो। अगर सारा पैसा सरकार ही दे देगी तो किसान आपकी फसल को ध्यान रखे कोई को नहीं, वो तो यह सोच बैठ जाएगा कि कोई भी नुकसान होगा सारा पैसा सरकार देगी। तो ना, सरकार इस स्कीम में यो लेकर आई है कि सारा पैसा मैं कौन दूँ, किसान ने भी पैसा देना पड़ेगा। तो बताओ किसान कितना पैसा देगा। देखो, यदि फसल रबी की है, यदि फसल खरीफ की है और यदि फसल हॉर्टिकल्चर है, यानी कि वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स हैं, तो वो परिस्थिति में अलग अलग प्रतिशत दे रखे है जो किसानों ने देना है। अगर रबी की फसल है तो जितना इंश्योरेंस प्रीमियम आओगे ना उनको 1.5% किसान ने देना है और बाकी को 98.5% सरकार दे देगी। 98.5 में से आधो सेंटर देगी, आधो स्टेट देगी। यदि फसल खरीफ की है तो इंश्योरेंस प्रीमियम को 2% किसान ने देना है और यदि फसल
सब्जी है, फ्रूट्स हैं, फूल हैं, तो 5% किसान ने देना है इंश्योरेंस प्रीमियम को, बाकी सारा पैसा सरकार देगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है ई स्कीम के बारे में जो अपना याद रखनी है कि सारा पैसा सरकार कौन दे रही, कुछ पैसा किसान ने भी देना है। कुछ पैसा जो किसान ने देना है ये बात पर निर्भर कर रहे हैं कि फसल है कौन सी। अगर रबी की फसल है तो 1.5%, अगर खरीफ की है तो 2%, और अगर हॉर्टिकल्चर है तो 5%। ठीक है। इसके अलावा जै कि आप शुरू में देखा ये किसानों ने जो भी प्राकृतिक आपदा हुए है उनका बारे में सुरक्षा प्रदान करे है। तो अपना ध्यान रखना है कि आया को कोई भी खतरो जिन रोके कौन जा सके, यानी कि कोई भी नेचुरल यानी प्राकृतिक आपदा अगर आ गई तो उनको जो भी नुकसान होगा वो सरकार भरपाई करेगी। ठीक है, चाहे वो बाढ़ आ जाओ, भूकंप आ जाओ, और चाहे सूखो पड़ जाओ, कुछ भी हो जाओ, तो उनकी जो सुरक्षा है बस सरकार ई स्कीम के तहत अपना देगी। परंतु ई स्कीम के अंदर बेसारा नुकसान शामिल को नहीं हुए हैं जो कि नेचुरल को नहीं, यानी कि कृत्रिम है। जैसे कि युद्ध होगो, तो युद्ध अगर होगो तो हम सरकार की गलती को नहीं। अगर कोई भी नुकसान होगो युद्ध के दौरान फसल को, भाई कोई भी विदेश कोई दुश्मन देश का लोग घुस गया अपने देश में और सारी फसल ने तोड़ मरोड़ कर दिया, खराब कर दिया, तो उनको पैसा सरकार कौन दे? या फिर ते जानबूझ के कोई फसल खराब कर दिया, भाई तो जानबूझ के फसल ने छोड़ दिया जानवर ने खाबा गले, तो वह पैसा सरकार कौन देगी भाई? और आया को कोई भी नुकसान जिन रोक्यो जा सको हो, भाई कोई भी आया को नुकसान हो बड़ो हो फसल पे जिन रोक सको हो किसान पर रोक्यो को नहीं जानबूझ के, तो बेसारा खर्चा सरकार कौन उठावे। अब देखो ये स्कीम बना तो दिया, अब इस स्कीम का सबसे मेन बात है कि किसानन के फायदा होगो। किसानन जो सबसे बड़ा फायदा यो होगो कि अगर फसल खराब होगी तो किसान ने पैसा मिल जाएगा। भाई किसान ने पता है कि 100 रुपये की फसल है मेरी, अगर मैं मार्केट में जाकर बेच तो मन 100 रुपये मिलता। अब अगर ये फसल में नुकसान होगो तो भी मन तो 100 रुपये मिल जाएगा। ठीक बात है, पहले भी मन 100 रुपये मिलता, चाहे मैं बेचबा से मिलता, अब मैंने इंश्योरेंस से मिल गया। तो सबसे मेन फायदा तो क्या होगा, किसान ने जो भी नुकसान हो रहे हो वो बच गो। दूसरों, अब किसान ने पता है मैं 100 की फसल उगाया हूँ, मन 100 रुपये मिल जाएगा, चाहे मैंने मार्केट में से मिला है चाहे इंश्योरेंस कंपनी से मिला है। तो इससे दो फायदा होगा, एक किसान ने जो भी नुकसान हो बड़ो हो वो बच गो, और अब किसान ने पता है कि मेरी हर साल की इनकम कितनी बढ़ी है, तो उसका दिमाग में इतनी टेंशन कौन रहेगी। अब इसके अलावा तीसरी बात यह, बैंक से ना लोन लेना आसान हो जाए जब भी कोई भी इस फसल है जिसके ऊपर इंश्योरेंस हुआ है। आए क्यों, देखो बैंक के पास तो जाओगा लोन लेबा, बैंक क्या देखोगे अगर फसल खराब होगी तो बैंक का तो पैसा डूब जाएगा, किसान कर से देगा पैसा वापस। इसलिए यदि कोई फसल है कि है जिसके ऊपर इंश्योरेंस है तो में बैंक भी आसानी से लोन दे है। क्यों, क्योंकि बैंक का पता है अगर फसल खराब होगी तो सरकार पैसा देगी किसान ने और किसान मन चुका देगा वापस। तो इसलिए बैंक लोन लेना भी आसान हो जाएगा। तो तीन मेन फायदा हैं, पहलो इंश्योरेंस स्कीम की वजह से इनकम सपोर्ट मिल जाएगी, दूसरों इनकम किसान की फिक्स हो जाएगी, तीसरों बैंक से लोन लेना आसान हो जाएगा। अगर आप सभी को ये स्कीम समझ में आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है गुरुकुल आरएएस, साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल भी है इसी नाम से, और इस स्कीम की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्कीम के साथ में अगली वीडियो में।